हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और चलिए हम देख लेते हैं आज हुए छत्तीसगढ़ प्री बीएड एग्जाम 2024 के जीएस के क्वेश्चन का संभावित उत्तर क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका नियंत्रक मतलब ये कथन है बी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि केवल कथन दो सही है। चलिए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए। तो किस वर्ष जेल गए थे? तो 1897 में गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त की कि अंतः कृषि विकास के समक्ष कार्य स्पष्ट है। हमें अगले 15 वर्ष में खाद्य उत्पादन को कम से कम 2 गुना करने और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। तो ये किन्होंने कहा था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग, केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोलम। ऑप्शन नंबर सी है आपका सदियाबाद धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी के जल मार्ग। तो ये तीनों ही जल मार्ग बनाने प्रस्तावित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानताएं होती है। दोनों राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होते हैं। दोनों लोकसभा में पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो ये चारों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत उपाय 1960 के दशक के मध्य में अपनाए गए। इनमें शामिल है, इनमें से कौन सा शामिल है उनमें? ऑप्शन नंबर ए इनपुट सब्सिडी, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम समर्थन कीमत, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक भंडारण, ऑप्शन नंबर डी व्यापारिक प्रतिबंध विधि। तो इसका सही आंसर आपका एबीसी होगा। तो इस एबीसी किसमें? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सारे विकल्प अलग अलग है ना। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है? कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष एक शैक्षणिक। ऑप्शन नंबर ए है आपका कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस एवं 80 शिक्षण घंटे। कक्षा 6 से 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवस और 1000 शैक्षणिक घंटे। यही सही है, तो नीचे पढ़ने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए को सूची बी से मिलाइए, मतलब आपका जो ए साइड है उसको बी से मिलाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखो, एमआरटीपी अधिनियम आपका आया था 1969 में। तो ये हो जाएगा आपका ए की जगह क्या हो जाएगा? ए की जगह 3 है, तो ए की जगह 3 है किसी में? ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखो, अब एक ही अगर आप मिलाते हो तो आपको बाकी सबका पता चल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है क्योंकि सारे अलग अलग है बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादक अथवा संस्थापकों में सम्मिलित कीजिए। समाचार पत्र कौन कौन से हैं? तो मिरातुल अखबार, और दूसरा है कॉमरेड, तीसरा है अल हिलाल और चौथा है युगांतर। और संपादक और संस्थापक कौन कौन से हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद, वीरेंद्र कुमार घोष, मोहम्मद अली, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बोल रहा है? व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवने नियमित है, यही गलत है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि गलत पूछा था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा के शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी कौन होता है? तो SCERT होता है। SCERT किसमें? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत है? संस्थागत मतलब आपका संस्थागत मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय डीपीईपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन एक है स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार, और दूसरा कथन है स्कूली शिक्षा के विकल्पों विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। तो इसमें दोनों ही सही है, एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है खादर पुरानी एवं बांगर नई जलोढ़ मिट्टी है, और दूसरा क्या है रेगर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये बी सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी किसमें है? बस ऑप्शन बी में है ना, केवल कथन दो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा देता हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन मत हो जाए। दूसरा बस सही है, इसलिए अपन ऑप्शन नंबर बी को सही किए, ठीक है, क्योंकि उसी में केवल दो सही है, फिर उसके नीचे दोनों है, और फिर लास्ट में दोनों गलत है। 45 नंबर क्वेश्चन है, 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM का उद्देश्य क्या है? 5 मई 1988 के NLM नेशनल लिटरेसी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। सामान्य मनुष्य में ध्वनि को सुनने की क्षमता आवृत्ति परास में होती है, किसमें होती है? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए 20 Hz से 20 kHz तक, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? ऑप्शन नंबर कथन नंबर ए है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, कथन नंबर 2 है आपका सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों का वेतन, कथन 3 है आपका सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय, और कथन 4 है आपके न्यायालय के भवन का संधारण। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये चारों है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, गैस पाइपलाइन का विस्तार है, इनमें से कौन कौन सा गैस पाइपलाइन विस्तारित है ना, मतलब बने हुए हैं? आपको ऑप्शन नंबर ए है सलाया से जलंधर, ऑप्शन बी है हजीरा से जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर सी है आपका वडोदरा से सिलीगुड़ी, ऑप्शन नंबर डी है आपका बरौनी से हल्दिया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कि 1, 2 और 4 सही है। वडोदरा सिलीगुड़ी नहीं जाती है गैस पाइपलाइन, ठीक है, और बाकी सलाया से जलंधर जाती है, हजीरा से जगदीशपुर जाती है, और बरौनी से हल्दिया जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सही विकल्प चुने। एक अभिकथन एक है कि बिनायन ट्यूमर न्यूप्लास्टिक कोशिका कहलाता है। तर्क है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन एक और तर्क आर सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन तर्क जो आर है वो अभिकथन एक की व्याख्या नहीं करता, मतलब वो उससे रिलेटेड नहीं है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता वो। क्वेश्चन नंबर 50, कोरवा है, कोरवा क्या है? आपका कथन एक है चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव, कथन 2 है आपका जफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध, और कथन 3 है आपका मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप दलदल व बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पतियों पदार्थों के आंशिक उपघटन से बनता है। सभी सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि 20 क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे, यही इसका मॉडल आंसर होना चाहिए संभावित। अभी हम इसका रीजनिंग का पार्ट लेके आने वाले हैं, उसको पूरा सॉल्यूशन सहित लेके आएंगे, इसलिए मैं उसका आपको ऑप्शन नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए भी चैनल बने रहिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप फीडबैक में जरूर बताइए, और उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप बहुत अच्छे नंबर्स पास होंगे। थैंक यू।